तो गाइस आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फिर कुछ ऐसे कमेंट्स के बारे में जो कि इसी से रिलेटेड है, जिस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन हो गए, डुप्लीकेट हो गए और उससे रिलेटेड कुछ नए डाउट्स। तो आइए एक बार चलते हैं कमेंट सेक्शन में और देखते हैं किस प्रकार के कमेंट आए हुए हैं। ये हमारे पास एक आया हुआ है 2 हफ्ते पहले। ये पूछते हैं कि रिप्लाई लेटर कैसे बनता है और स्टेज 1 के बाद का बताइए। तो देखिए, ये अकॉर्डिंगली आपके डिपेंड करता है कि आरटीए ने आपसे क्या पूछा है और क्या आपका प्रोसेस है। उसमें आप ट्रांसमिशन है, डुप्लीकेट है या लॉस्ट का केस है या नेम करेक्शन का है, ये उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि जब भी आपको वो लेटर भेजे जाते हैं तो उसमें ऑलरेडी फॉर्मेट बना होता है, और जो पहला लेटर आप भेजते हैं उसमें आप अपना सब कुछ मेंशन करते हैं, आरटीए का नाम मेंशन करते हैं, सब्जेक्ट मेंशन करते हैं और उसके साथ ही आपके पास क्या अवेलेबल है और क्या प्रोसेस करवाना चाहते हैं वो मेंशन करते हैं। आइए अगला कमेंट देखते हैं। अगला कमेंट है, ये पूछते हैं लेट ग्रैंडफादर के शेयर लॉस्ट हैं एंड ग्रैंडफादर अलाइव हैं, बट आरटीए ने शेयर ट्रांसमिशन के लिए बहुत सारे फॉर्म दिए हैं, कौन से नेसेसरी हैं। देखिए, अगर लेट ग्रैंडफादर के जो शेयर हैं वो ग्रैंड मदर के नाम पे करने हैं तो उसमें आप देख लीजिएगा कि ऑलरेडी उसमें नॉमिनी है या नहीं है, और यदि नहीं है तो ट्रांसमिशन के लिए सारे फॉर्म्स नेसेसरी होते हैं जो भी आरटीए द्वारा दिए गए हैं, तो वो आपको फॉलो अप करने पड़ेंगे। अगला कमेंट देखते हैं। हेलो सर, माय फादर हैज टेकन द शेयर इन माय नेम मैनी ईयर्स अगो, हिज डॉक्यूमेंट्स आर लॉस्ट, प्लीज हाउ डू आई फाइंड आउट अबाउट दैम। देखिए, इसके लिए अगर आपके पास फोलियो नंबर या कोई डिविडेंड वारंट है तो उसके थ्रू आप अपने रजिस्ट्रार को चेक कीजिएगा, उनको ईमेल या कॉल कीजिएगा और उसके थ्रू आप उनसे बाकी शेयर की डिटेल ले करके और उनसे लॉस्ट शेयर का यानी डुप्लीकेट का प्रोसेस मांग लीजिएगा। वो आपको सारा कुछ प्रोवाइड करा देंगे। उसके लिए क्या क्या आपको करना होता है इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो एक बार आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। आइए अगला देखते हैं। ये पूछते हैं, सर मेरे पास मेरे दादाजी के कुछ रिलायंस के शेयर हैं, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे डिजिटल शेयर में कन्वर्ट करूं। मेरे पास शेयर का ओरिजिनल शेयर है, प्लीज़ हेल्प। देखिए, ये डिपेंड करता है, दादाजी के शेयर हैं, यदि दादाजी अलाइव हैं तभी आप उनके शेयर्स को डिजिटल में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर वो अलाइव नहीं है तो पहले आपको इन्हें ट्रांसमिशन करवाना पड़ेगा अपने नाम में या फिर अपने पिताजी के नाम में, उसके बाद आप इसे डिजिटल में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या प्रोसेस फॉलो अप करना है। तो अगर दादाजी अलाइव है तो सिंपली डीमैट अकाउंट खुलवाइए और डिपॉजिटरी को सबमिट कर दीजिए, अदरवाइज आप ट्रांसमिशन का प्रोसेस कीजिए और इसको अपने या पिताजी के नाम पे करवा के फिर इसे डिजिटल के लिए प्रोसेस कीजिए। अगला कमेंट है, मैंने केस इन डुप्लीकेट शेयर एंड ट्रांसमिशन, बोथ शुड आई चेक बोथ बॉक्सेस। देखिए, जब डुप्लीकेट का केस होता है और ट्रांसमिशन का होता है तो आपको दोनों में ही टिक करना होता है, तो आप दोनों पे टिक करके आगे प्रोसेस कर दीजिए। एक ही कंपनी के अलग अलग फोलियो के लिए अलग अलग से फॉर्म ISR 4 फिल करना है, एक ही फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, जैसे कि आपने बताया अलग अलग कंपनी है तो यानी अलग अलग रजिस्ट्रार होंगे, और जब अलग अलग रजिस्ट्रार होंगे तो सारे डॉक्यूमेंट आपको अलग अलग जगह भेजने होंगे। दैट्स मीन कि आपको सारे फॉर्म्स अलग अलग ही सेपरेटली सबके लिए फिल करने हैं। तो इस वजह से आपको सबके लिए अलग अलग फॉर्म फिल करके और उनके उनके रजिस्ट्रार में भेजने होंगे जिस जिस कंपनी के शेयर है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इन टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, पर इसमें जैसे ही कुछ नए डाउट्स आए थे तो उनको हमने क्लियर कर दिया है और ऐसे ही हम आगे भी क्लियर करते रहेंगे। इसलिए आप हमें कमेंट करते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नए ऐसे ही वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक या कमेंट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।